सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। और आगे इससे आगे हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है, और हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे चैनल से 10th क्लास का साइंस का फुल कोर्स पढ़ना है तो, और अब बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो कोरोजन, सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं। इसका आम भाषा में कोरोजन को क्या कहते हैं। तो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन द सरफेस। इसका मतलब क्या है, आप देखते हैं आपके घर पे कोई लोहे की चीज़ होती है, मतलब मेटल की चीज़, लोहे की कोई सी भी चीज़ होती है, और जब हम उसको कहीं रखते हैं या वो बारिश में भीग जाती है या फिर पानी के कांटेक्ट में आती है तो उस पर एक ब्राउनिश लेयर जम जाती है, यानी कि जंग लगती है उस पर, तो उस पर एक ब्राउन लेयर आ जाती है, वही होता है कोरोजन। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जो आपने जंग लगती को देखा होगा, बहुत बहुत ही बार देखा होगा अपने, हर जगह लोहे का यूज़ भी होता है। और जब पानी ये बाहर लगाया जाता है, जब पानी बारिश होती है तो इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पानी के कांटेक्ट में और एयर की कांटेक्ट में। अब लोहे पे जंग कैसे लगती है, इसमें यहाँ वो भी दिया हुआ है, लोहे पे जंग कैसे लगती है और उसमें क्या रिएक्शन होती है। तो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। जो कि अभी मैंने बताया कि लोहा जब एयर की प्रेजेंस में आता है और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लगती है, और जब जंग लगती है तो उस पर आयरन थर्ड ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे ये आयरन है, ये लोहा है। अब जब इस वाटर से रिएक्शन होगी और ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये बन जाता है Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यही होती है हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन। सो अभी जो मैंने बताया आपको कि जो लोहा होता है वो पानी के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उस पर जंग लगना चालू हो जाती है। सो गाइस, अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी क्या होता है। अब रेंसिडिटी का भी हम मतलब जान लेते हैं। इसको आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ घर पे खाना बनता है तो, यानी कि आज जैसे हमने खाना बनाया तो कल जो बचा हुआ खाना होता है तो वो अगर हम ऐसे ही रखे रहते हैं उसे देर तक तो वो सड़ जाता है, यानी कि उसमें से एक बहुत बुरी स्मेल आने लगती है और झाग झाग से हो जाते हैं। सो रेंसिडिटी वही होती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने का सड़ना। सो क्या होता है, इज़ ए वेरी जनरल टर्म एंड in its most general meaning it refers to the spoilage of food or unpleasant smell and usually unsafe for consumption। यानी कि रेंसिडिटी क्या होता है, खाने का सड़ना। खाना जब मतलब उसमें से कोई अनप्लीजेंट स्मेल यानी कि बदबू आने लगती है और वो खाने लायक नहीं रहता हमारे, ये लिखा हुआ है यूजुअली अनसेफ फॉर कंजप्शन। सो गाइस, यही होता है रेंसिडिटी। अब ये होता क्यों रेंसिडिटी, हमने खाना बनाया और उसको मतलब ऐसी एयर जहाँ मतलब ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में रख दिया, या फिर हमने उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, सो ऐसे खाना सड़ता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया। सो अब हम इसके वो देखते हैं कि रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है। सो गाइस, यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, यानी इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब हम मतलब खाना बचा हुआ है तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं ताकि हमारा खाना जो है वो सड़े ना। अब मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ। द कॉमन एंटीऑक्सीडेंट BHA एंड BHI। इसका मतलब क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है जो खाने को मतलब फूड को रेंसिडिटी होने से रोकता है, खाने को सड़ने से रोकता है। और दूसरा है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये दोनों है, ये आपको मतलब एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, मतलब कोई एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। सो गाइस, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड एंड नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं, जितनी भी बाज़ार की चीज़ें आती हैं जो शॉप से हम लेके आते हैं, उसमें हवा भरी होती है, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस भी खाने को ख़राब होने से रोकती है, यानी कि रेंसिडिटी से बचाती है नाइट्रोजन गैस। तो हम इसका यूज़ करके भी हम इससे बच सकते हैं।
सो अगला वाला देखते हैं, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी इसका मतलब हम जो खाना जो है बचा हुआ उसको फ्रिज में रख सकते हैं, तो उससे भी हमारा खाना बच सकता है रेंसिडिटी होने से। और अगला वाला देखते हैं, बाय स्टोरिंग फूड इन ए टाइट कंटेनर, इसका मतलब क्या है, जो हमारा खाना है बचा हुआ उसको तो हम पहले ऐसे चीज़ में रखें जो कंटेनर है, या मतलब आपके घर पर कुछ भी है, यानी कि उसमें एयर पास ना हो पाए। टाइट कंटेनर, एयर जब एयर के कांटेक्ट में आता है तभी वो ख़राब होता है, यानी कि उसमें एयर पास नहीं हो, हमको उस चीज़ में रखना है अपने बचे हुए फूड को, तो हम उससे भी बच सकते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है अवे फ्रॉम लाइट, बाय स्टोरिंग फूड इन अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि हम उसको लाइट से दूर रखें, रोशनी से, तब भी हम उससे बच सकते हैं। सो गाइस ये थे प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, इससे बचने के उपाय, और रेंसिडिटी भी आप समझ चुके हैं, कोरोजन भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे साइंस के ऑल वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएं। गाइस इसके अलावा आपको और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सीबीएसई में जो आपके 10th के बोर्ड के पेपर होंगे उसमें भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और आपके जो स्कूल में एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।